हेलो व्यूअर्स, आज हम फोर्थ पार्ट ऑफ 2024 आईसीएसई फिजिक्स क्लास 10 पेपर क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन स्टेट्स दैट मीरा चूज टू यूज़ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ 9 पुली इंस्टेड ऑफ सिंगल मूवेबल पुली टू लिफ्ट अ हैवी लोड। व्हाट इज़ एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस? ओके, अब आपको पता है सिंगल मूवेबल पुली की मैकेनिकल एडवांटेज आती है 2, राइट? एंड वो भी उस केस में जब आप इसको आइडल केस ले रहे हो। और अगर मैं सपोज आइडल केस ब्लॉक एंड टैकल का ले रही हूँ 9 पुलिस के साथ, तो मेरी मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस होती है, दैट इज़ इक्वल टू 9 इटसेल्फ। ठीक है, बट यहाँ पर आप नॉर्मली भी ये लिख सकते हैं कि अगर हम ब्लॉक एंड टैकल 9 पुलिस के साथ यूज़ करें तो ऑलवेज उसको आपको यूज़ करने का एडवांटेज मिलता है। वाई? बिकॉज अगर मान लो केस आइडल भी नहीं है, ऑफकोर्स आइडल नहीं है यहाँ पर, तो आपकी मैकेनिकल एडवांटेज 2 से तो बड़ी ही आएगी, राइट? जो सिंगल मूवेबल पुली की होती है आइडल केस की। तो आप यहाँ पे जवाब क्या लिखेंगे? आप जवाब ये लिखेंगे कि व्हेन वी यूज़ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैविंग 9 पुलिस, the mechanical advantage of using it with 9 pulleys will be always greater than that of single movable pulley. That is why we prefer using block and tackle, राइट? अब इसका सेकेंड पार्ट है, वाई शुड शी कनेक्ट मोर नंबर ऑफ पुलीज इन अपर फिक्स पुली, सॉरी अपर फिक्स ब्लॉक। ओके, ये मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम कि ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 3 पुलिस का, कि क्या इफ़ेक्ट होगा वेट का मैकेनिकल एडवांटेज पे, क्योंकि वी आर तो डिपेंड नहीं करता, आप वेट जैसे मर्जी बढ़ा लीजिए, वी आर विल रिमेन सेम डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पुलिस। अगर आपको 9 पुलिस दी हैं, आप उनका वेट बढ़ाओ घटाओ, वी आर विल रिमेन 9 ओनली, राइट? बट इस केस में व्हेन मैकेनिकल एडवांटेज का प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कह रहे हैं ऊपर पे ज़्यादा क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखो ऊपर वाला यू विल से द अपर पार्ट ऑफ द ब्लॉक इज फिक्स्ड, right? It is not movable. And when we are using less number of pulleys in the tackle, the weight will be lesser. अगर वेट कम है इसका तो इससे क्या होगा, जो आपका एफर्ट है, क्योंकि देखो जब आप एफर्ट लगाते हो, एफर्ट में आपको पुली, नीचे वाली पुली भी तो उठानी पड़ रही है ना, अलॉन्ग विद द एफर्ट विच आर अप्लाइंग। लोड तो उठाए रहे हो, साथ में पुली भी उठाओगे, तो यू विल से इफ़ वी हैव लेस नंबर ऑफ पुलीज इन द लोअर ब्लॉक, तो हमारा व्हाट विल हैपन, the weight of the pulleys would be less. As a result, the mechanical advantage for the given system will be, you can say, greater compared to if we use more number of pulleys in the lower block, right? जैसे मैं आपको एक example देती हूँ, I do have the book here, so like for example अगर आप यहाँ पर ये वाला केस ले रहे हैं, right? ये ही ले लो आप, जिसमें आपको 4 दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर नॉट 4 5 सॉरी, अगर मैं इधर ऊपर 3 यूज़ कर लूँ और नीचे मैं 4 यूज़ कर लूँ से, राइट? तो होगा क्या, आप जब यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हो तो आपको ये पुलिस जो है मूवेबल है, राइट? तो लोड के साथ ये भी तो ऊपर उठेंगी ना, तो आपका वेट एफर्ट का ज़्यादा हो जाएगा, आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, राइट? तो ये टॉपिक दिया हुआ है आपकी बुक में लास्ट में, इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ पुली ऑन एम ए वी आर एंड एफिशिएंसी। तो आप ये लिखेंगे एम ए जो है वो आपका डब्ल्यू बाई ई फैक्टर से कम हो जाएगा, अलॉन्ग विद दैट वी आर पे तो चलो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट येस एफिशिएंसी देखो 1 से कम आएगी, ठीक है? सो एफिशिएंसी इज़ रिड्यूस्ड अगर आप लोअर ब्लॉक का वेट ज़्यादा कर देते हो, या अगर आप लोअर पे ज़्यादा कनेक्ट कर देते हो, क्योंकि वेट बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली आपका एम ए और एफिशिएंसी कम हो जाएगी, राइट? ओके।